नमस्कार, आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज़ पर 13 जिलों की 13 ब्रेकिंग खबर। लोहाघाट पॉलिटेक्निक के 2 कर्मचारी चरस तस्करी में दबोचे। पुलिस, एसओजी और एडीटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लोहाघाट पॉलिटेक्निक कॉलेज के 2 कर्मचारियों को चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने चरस तस्करी में लिप्त स्कूटी को सीज किया है। गिरफ्तार लोगों में एक खटीमा और दूसरा पिथौरागढ़ का रहने वाला है। उत्तराखंड में 1202 मोबाइल टावरों को मंजूरी। राज्य के सीमांत और ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर केंद्रीय संचार मंत्री ने मुहर लगा दी है। बीएसएनएल मोबाइल टावर लगाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को उन सभी स्थानों की सूची सौंपी है जहां मोबाइल टावर लगाए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय संचार मंत्री ने उत्तराखंड में मोबाइल कनेक्टिविटी को विस्तार देने के लिए 1202 बीएसएनएल के मोबाइल टावर को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार एक मोबाइल टावर पर 1 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नई दिल्ली के दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एक शिष्टाचार भेंट में केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव से यह मसला उठाया था। डिप्लोमा इंजीनियरों ने बाहों में काला फीता बांध जताया विरोध। डिप्लोमा इंजीनियरों ने बाहों में काला फीता बांध जताया विरोध। कैबिनेट की बैठक में लिए गए कनिष्ठ अभियंता की नई भर्ती में ग्रेड पे डाउन करने के फैसले से नाराज जिले के विभिन्न विभागों के डिप्लोमा इंजीनियरों ने बाहों में काला फीता बांधकर विरोध जताया। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के आह्वान पर जिले में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, जल संस्थान, जल निगम समेत विभिन्न विभागों के डिप्लोमा इंजीनियरों ने शनिवार को बाहों में काला फीता बांधकर विरोध जताया। नई तकनीक से लैस हुआ मनेरी भाली प्रथम का पावर हाउस। मनेरी भाली प्रथम जल विद्युत परियोजना का पावर हाउस नई तकनीक से लैस हो गया है। पावर हाउस में नई मशीनें लगाई गई हैं। साथ ही अब पावर हाउस की उत्पादन क्षमता भी बढ़ गई है। मरम्मतीकरण व रखरखाव कार्य के लिए पावर हाउस को 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। वर्ष 1984 में मनेरी भाली प्रथम जल विद्युत परियोजना से उत्पादन शुरू हुआ था। परियोजना के तिलोथ स्थित पावर हाउस में 30-30 मेगावाट क्षमता की 3 टरबाइनें लगाई गई थी। परियोजना की अधिकतम उत्पादन क्षमता 90 मेगावाट थी। अब पावर हाउस में 34-34 मेगावाट की 3 नई टरबाइन लगाई गई हैं, जिससे पावर हाउस की उत्पादन क्षमता बढ़कर 102 मेगावाट अधिकतम हो गई है। नई लगाई गई 3 टरबाइन में से 1 टरबाइन ने कार्य करना भी शुरू कर दिया है, जबकि 2 अन्य टरबाइनें टेस्टिंग मोड में हैं। 35,000 किसानों को ई-केवाईसी करने का 15 अगस्त तक मौका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आयकर भरने वाले 240 किसानों ने भी पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिया है। जांच में सामने आया कि किसानों ने फर्जी तरीके से पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ लिया है। कृषि विभाग ने इन किसानों से 24,80,000 रुपए की रिकवरी की है। भारी बारिश ने मचाई तबाही। घरों में घुसा मलबा, सड़कें बंद होने से फंसे वाहन। शनिवार रात 12 से रविवार सुबह 5 बजे तक हुई भारी बारिश से कर्णप्रयाग नगर के कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई। कर्णप्रयाग रानीखेत रोड पर सांकरी में पहाड़ी से आए मलबे में 3 कार दब गई, जबकि कई मकानों में मलबा भर गया। कर्णप्रयाग रानीखेत रोड पर सिमली पुल के पास सड़क बंद होने से यहां कई वाहन फंस गए। सब्जी मंडी से लेकर आईटीआई क्षेत्र तक भी कई मकानों में मलबा भर गया है। लंगासू के पास बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से सड़क दलदल में तब्दील हो गई। वहीं कर्णप्रयाग के पास पंचकुलिया में मलबा आने से सड़क बंद हो गई। हालांकि वहां पर मलबा हटाया जा रहा है और जल्द हाईवे खुलने की संभावना है। टिहरी बांध के ऊपर 24 घंटे आवागमन की घोषणा नहीं हो पाई पूरी। टिहरी बांध के ऊपर 24 घंटे वाहनों की आवागमन की अनुमति देने की केंद्रीय मंत्री की घोषणा 2 माह बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। बांध के ऊपर सुबह से रात 8 बजे तक ही वाहनों का आवागमन हो पाता है, जिसके चलते लोगों को देर रात लंबा सफर तय कर 0 ब्रिज से आवागमन करना पड़ता है। स्नातक में छात्रों से ज्यादा छात्राओं ने कराया पंजीकरण। समाज में समानता के अधिकार के लिए संघर्षरत महिलाएं आज विभिन्न क्षेत्र में अपना मुकाम स्थापित कर रही हैं। शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, आईटी, समाज सेवा में महिलाएं अपने को श्रेष्ठ साबित करने में जुटी हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय में इस वर्ष छात्रों के सापेक्ष करीब 2000 अधिक छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। कुमाऊं विवि से मिले आंकड़ों के अनुसार स्नातक के लिए छात्राओं की संख्या में छात्रों की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
18,1316 छात्राओं ने स्नातक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराए हैं, तो वहीं छात्रों का आंकड़ा महज 16,299 है। विवि को कुल 34,615 पंजीकरण मिले हैं। कुमाऊं विवि के कुल सचिव दिनेश चंद्रा के अनुसार इस वर्ष स्नातक में प्रवेश के लिए विवि के पास करीब 35,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। तिरंगा फहराने के लिए हिमाचल, उत्तराखंड की चोटियों के लिए पर्वतारोही रवाना। चोटियों पर भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। सीबीटीएस के सदस्य तिरंगा फहराने के लिए हिमाचल, उत्तराखंड की चोटियों के लिए रवाना हो गए हैं। इस अभियान का समापन 15 अगस्त को किया जाएगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर सीबीटीएस के सदस्य लेह, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड की चोटियों के साथ ही उच्च हिमालय के दर्रों पर भी तिरंगा फहराएंगे। क्लाइंबिंग बियॉन्ड द समिट के संस्थापक और पर्वतारोही एवरेस्ट विजेता योगेश गर्ब्याल ने बताया कि टीम के सदस्य प्रथम फेज में अगस्त में लद्दाख के कांग यात्से, माउंट नून, अनाम चोटी और हिमाचल प्रदेश में 5,984 मीटर पर स्थित अनाम चोटियों पर चढ़ेंगे। पेयजल निर्माण कार्य में डाली जा रही है बाधा, डीएम से शिकायत। ग्राम पंचायत कलियासौड़ में जल जीवन मिशन के तहत एक पेयजल योजना का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने डीएम से पंचायत के बगवान लगा चौपड़ा गांव के लिए बन रही पेयजल योजना के निर्माण में एक ग्रामीण द्वारा बाधा डाले जाने की शिकायत की है। डीएम ने मामले में जल निगम लोनीवी निर्माण खंड, लोनीवी एनएच खंड के अधिशासी अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कपकोट में युवक ने सरयू खीरगंगा के संगम से सरयू नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव तेज होने के कारण युवक बह गया। पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम युवक की खोजबीन में जुटी है। थाना अध्यक्ष नगरकोटी ने बताया कि युवक नशे की हालत में संगम पर गया और कुछ देर रुकने के बाद उसने नदी में कूद मार दी। युवक की चप्पलें नदी किनारे से मिली हैं। बताया कि पानी का बहाव तेज होने के कारण युवक बह गया। बचाव टीम घटनास्थल के नीचे की ओर खोजबीन कर रही है। हालांकि अब तक युवक का पता नहीं चल सका है। टूटती रही बेटी की सांसें और पत्थर दिल बनी रही मां। सवाल जीत के आगे क्यों झुका अस्पताल। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में 23 जुलाई की रात नाबालिग व उसके नवजात शिशु की मौत के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने भी अलग से जांच कराई है। इसमें सामने आया है कि नाबालिग की प्लेट 10,000 से कम हो गई थी, जिस कारण उसे अधिक रक्तस्राव होने लगा था। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग प्रशासन ने जांच रिपोर्ट में गर्भवती नाबालिग की मौत के लिए उसकी मां की भूमिका को संदिग्ध बताया है। रिपोर्ट के अनुसार बेटी की सांसें टूट रही थी, लेकिन मां बेटी को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं हुई। डॉक्टर बार बार मां को बेटी की हालत के बारे में आगाह करते रहे, लेकिन वह जिला अस्पताल में ही इलाज कराने की बात पर अड़ी रही। हालांकि इस रिपोर्ट में अस्पताल की लापरवाही पर पूरी तरह पर्दा डाल दिया गया। अस्पताल प्रशासन लड़की की मां की जिद के आगे क्यों झुका, इस सवाल का जवाब रिपोर्ट में नहीं है। ज्योतिर्लिंग सर्किट से जुड़ेंगे देश के 12 ज्योतिर्लिंग। नाथ सर्किट बनाकर गोरखपुर से जोड़ा जाएगा। शनिवार को हरिद्वार पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बातचीत में बताया कि प्रदेश के पर्यटन विभाग ने काफी सर्किट बनाए हैं। अब प्रदेश में नाथ संप्रदाय व ज्योतिर्लिंग सर्किट बनाने की तैयारी की जा रही है। बताया कि पहाड़ों के अंदर नाथ संप्रदाय का बहुत प्रचार रहा। यहाँ पर गुरु गोरखनाथ की बहुत गुफाएं हैं। कम अवधि में चार्टर प्लेन से देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ज्योतिर्लिंग सर्किट के माध्यम से श्रद्धालु कर सकेंगे। इसलिए ज्योतिर्लिंग सर्किट प्रदेश सरकार तैयार कर रही है। वहीं प्रदेश में नाथ सर्किट बनाकर उसे गोरखपुर से जोड़ा जाएगा। इसके लिए यूपी के साथ प्रदेश सरकार जल्द ही MOU साइन करेगी। द उत्तराखंड न्यूज से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राज्य की ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।